Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you planning chapter 4.1 of business studies of class plus 2. सो बेटा इससे पहले हम तीन यूनिट जो हैं वो कर चुके हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट का मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह इसके बारे में डिस्कस किया था. सो आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है या नहीं है. तो उसके बाद अभी जो हमने यूनिट कंप्लीट की है वो थी बिज़नेस इन्वायरमेंट के बारे में, कि बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिज़नेस इन्वायरमेंट को जानना क्यों ज़रूरी होता है, या बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं. सो आफ्टर दोज चैप्टर्स वी हैव अ न्यू चैप्टर विच इज़ प्लानिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग ऑफ प्लानिंग फंक्शंस. हाँ जी बेटा, सो प्लानिंग फंक्शन मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कि प्लानिंग के आगे फर्दर 5 फंक्शंस होते हैं. तो अभी जो आगे चैप्टर्स आएंगे वो सारे प्लानिंग के फंक्शंस ही होंगे, और ये प्लानिंग की स्टार्टिंग जो है मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शन होंगे, और जो मैनेजमेंट के फंक्शंस की स्टार्टिंग है वो प्लानिंग से ही होती है. So let's start to know about planning. Planning is the basic function of management, and with it starts the other function of management. So long planning does not determine the objectives and the methods of achieving those objectives, the other function like organizing, staffing, directing and controlling are meaningless. So बेटा प्लानिंग नंबर 1 पे ये सबसे स्टार्टिंग फंक्शन है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है. और अगर प्लानिंग ना की जाए सो क्या होगा कि आपके जितने भी बाकी के फंक्शन होंगे, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो या कंट्रोलिंग करो, वो सारे मीनिंगलेस हो जाएंगे, उनका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा. सो प्लानिंग फर्स्ट प्रोसेस है और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. नेक्स्ट आता है मीनिंग. मीनिंग क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स. सो प्लानिंग है क्या? जिसके अंदर हम ये तय करते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, मतलब कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यानी क्या क्या काम हमें करने पड़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं इन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग. या फिर ये कह लीजिए आसान भाषा में अगर कहें, व्हाट इज़ टू बी डन, क्या किया जाएगा, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे किया जाएगा, when it is to be done, कब किया जाएगा, who it is to be done, so कौन करेगा. सो ये सारे क्वेश्चन का जब आप जवाब ढूंढते हो, that means you are doing planning. डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. डेफिनेशन ऑफ काफ़ी सारे राइटर्स ने यहाँ पे हमें डेफिनेशन दे रखी हैं, लेकिन हमें याद करनी है कुंट और डोनाल्ड की. बिल्कुल सिंपल और सटीक है. प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू डू, हाउ टू डू it, when to do it and who is to do it. So simply ये क्वेश्चंस को ढूंढना ही प्लानिंग है, ये क्वेश्चंस को एडवांस में जानना ही प्लानिंग है. कौन कौन से, जैसे अभी भी हमने बताया, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ डू इट, कैसे इसको करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, और इसको करने वाला कौन रहेगा. सो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है कुंट्ज और डोनाल्ड ने. नेक्स्ट इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं. कहाँ से पता चलता है हमें कि ये भाई प्लानिंग का फीचर है या फिर ये हम जो काम कर रहे हैं प्लानिंग हो रहा है. इसमें नंबर 1 पे आता है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. सो जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए कोई सोच रहे हो कि भाई मेरे को ये चीज़ हासिल करनी है, चाहे वो एक साल के अंदर आप मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, चाहे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, या फिर अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ले रहे हो. सो ऑब्जेक्टिव कैन बी एनी टाइप. सो यहाँ पे प्लानिंग हमेशा ही आप फोकस किस चीज़ के ऊपर करेगी, वो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेगी. ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, है ना. तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करने का काम करती है प्लानिंग.
सेकेंड इसका फीचर है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले होता हो, और प्लानिंग सबसे पहले होने वाला फंक्शन ही है। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शंस प्लानिंग के बाद किए जाते हैं। सबसे पहले प्लानिंग ही हमें करनी पड़ती है। अगर प्लानिंग नहीं की होगी तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे, किसी भी चीज़ को कैसे इकट्ठा करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे को कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल करना है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो आप ऑर्गेनाइजिंग किस तरीके से करोगे। ठीक है, सो प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, ये सबसे पहले किया जाता है। प्लानिंग इज़ परवेसिव। सो प्लानिंग जो है वो हर जगह पे होता है, मतलब वो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। परवेसिव कैसे? अगर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है तो हाँ, वहाँ भी प्लानिंग उसको करनी पड़ेगी। अगर मिडिल लेवल कर रहा है तब भी उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अगर लोअर लेवल कोई भी मैनेजर कर रहा है तो उसको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर इसका हम एरिया और भी बढ़ा दें तो हमारी यूजुअल लाइफ के अंदर हम कोई भी अगर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ छोटी बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। कभी कभी प्लानिंग करनी पड़ती है और कभी कभी हमारे माइंड में अपने आप से ही प्लानिंग चलती रहती है। सो प्लानिंग जो है प्रोग्रेसिव है, हर जगह पे है, हर तरीके की मैनेजमेंट के अंदर है। 4 नंबर पे आता है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। सो प्लानिंग जो है वो हमेशा लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान कर लिया तो दैट मीन्स ओवर। सो प्लानिंग जो है वो हमेशा चलती रहेगी, और ये चलती क्यों रहेगी उसके लिए कुछ लाइनें हैं वो देख लेते हैं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड। जो प्लान्स हैं वो एक ख़ास पीरियड के लिए बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने 3 महीने का कोई प्लान बनाया कि 3 महीने के अंदर हमने ये कोई चीज़ हासिल करनी है, तो अगर मान लो वो 3 महीने का टाइम पूरा हो गया तो दैट मीन्स हमें अगले नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बनाना पड़ेगा, दोबारा से प्लान बनाना पड़ेगा। सो प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। सेकेंड है इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी प्लान्स आर टू बी रिवाइज्ड। सो अगर कोई डिस्पेरेंसी आती है, मतलब कि आपका प्लान कामयाब नहीं हो पाता है, तो आपको अपना प्लान क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस, सब बाद में फिर से आपको करनी पड़ेगी वो। इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट आपने जाना, बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को भी आप जानते हो। अगर उनके अंदर रैपिडली चेंजेस आते रहें, मतलब बहुत जल्दी से उनके अंदर चेंजेस आते रहें, तो आपको अपने आप को बचाने के लिए या अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो प्लानिंग अगर आपकी एक बार सक्सेसफुल हो गई है, चाहे अनसक्सेसफुल हो गई है, तो चेंजेस आने के कारण आपको दोबारा से फिर से उसके बारे में सोचना पड़ेगा, प्लान करना ही पड़ेगा। सो प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये 4 फीचर्स के बाद नेक्स्ट फीचर कर लेते हैं हम, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर का मतलब जानते हैं हम, जो भविष्य में किया जाने वाला है। सो प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग क्या, हम अगर कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, तो क्या उसी टाइम पे वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएगा? नहीं, वो हमें कब होगा ऑब्जेक्टिव हासिल, वो हमें फ्यूचर में होगा। अगर आपने सोचा है कि मेरे को 2 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लान करते ही आपको वो हासिल हो जाएगा, आपके सामने प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, वो फ्यूचर में आपको रिसीव होगा। उसके लिए फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे जिससे वो फ्यूचर प्रॉफिट आपको हासिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, जो कि आपको सोचने में मजबूर करती है कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग के अंदर आप वो डिसीजंस बना लेते हो जो आपको काम करने के लिए लेने हैं। ठीक है बेटा, कि भाई आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि भाई ये ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ठीक है, उन कामों में से अगर मान लो कि तो 2 रुपये आप प्रॉफिट एक घंटे के अंदर मान लो आप 2 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हो, वो 2 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए आप हो सकता है कि पेन का बिज़नेस करो, आप हो सकता है कि नोटबुक का बिज़नेस करो, बुक्स का बिज़नेस करो, हो सकता है कि आप कोई भी बिज़नेस करो। दैट मीन्स आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए। भाई 2 रुपये का प्रॉफिट अगर 1 घंटे में कमाना है तो आपको इनमें से कोई भी जो अल्टरनेटिव है वो चूज़ करना है, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लानिंग के अंदर आप डिसीजन मेक कर लेते हो, बना लेते हो कि अगर 2 रुपये का प्रॉफिट लेना है तो वो किस अल्टरनेटिव को चूज़ करके, पेन को बना करके लोगे, पेंसिल को बेच करके लोगे, नोटबुक को बेच करके लोगे, या कैसे लोगे। सो मतलब ये
कि डिसीजन मेक करने का काम प्लानिंग का है कि भाई किस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ये तो है ही भाई। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स आवर माइंड विल वर्क, और अगर हमारा माइंड वर्क कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ एक्सरसाइज फॉर द माइंड। सो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ये हमारे मेंटली एक्सरसाइज करती है हमारे माइंड को। नेक्स्ट जानते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए। प्लानिंग, वाई इज़ प्लानिंग इम्पोर्टेंट। नंबर 1 पे आता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। डायरेक्शंस क्या होती हैं? अगर मान लो कि आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, और आपके सामने 4 और नए रास्ते हैं, सो आपको तो एक रास्ते पे चलना है ताकि आप ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सको। सो अगर आपके पास प्लानिंग जैसा एक हथियार है जो आपको सोच करके बता सकता है, जिसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू आप ये जान सकते हो कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन से रास्ते पे चल के आपका ऑब्जेक्टिव हासिल होगा, दैट मीन्स दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू आर डायरेक्शन। वो आपको क्या एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आपको इस तरफ चलना है, आपको इसी और रास्ते पे नहीं चलना है जिसके ऊपर आपका लॉस हो सके, आपको इस प्रॉफिट वाले रास्ते पे चलना है। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अब फ्यूचरिस्टिक है प्लानिंग, ये तो हमने जान लिया। फ्यूचरिस्टिक मतलब वो फ्यूचर में काम करने होगा उसका। अब फ्यूचर आपको पता है कि वो अनसर्टन है। फ्यूचर अनसर्टन कैसे है? क्या आपको पता है कि कल को क्या होगा? क्या आपको पता है कि जो आपने सोचा वैसा ही कल को होगा? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टन है। फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सो अगर आप फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो दैट मीन्स आपको ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम पास्ट के बिहाफ पे, जो कल हुआ या जो उससे पहले हुआ या जो उससे पहले कभी भी हुआ, उसके बिहाफ पे हम कुछ सोच लें कि अगर आज तक ऐसा होता आया है तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, दैट मीन्स यू आर डूइंग प्लानिंग, कि आप प्लानिंग कर रहे हो। सो प्लानिंग करने से क्या हो जाएगा कि पास्ट के बिहाफ पे जो आपने सोच लिया कि कल को भी ऐसा होगा, दैट मीन्स आपकी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आप अनसर्टेनिटी को फिनिश कर दोगे, आप बिल्कुल सर्टन हो जाओगे किसी चीज़ के प्रति, नहीं, आप अनसर्टेनिटी को कम कर दोगे, जिससे आपके जो रिस्क हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नंबर 3 पे क्या आता है? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। सो जो प्लानिंग है ओवरलैपिंग को कम करता है। ओवरलैपिंग मतलब जो ऐसे काम करना जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी को कम कर देना। सो अगर आप प्लान करके चल रहे हो कि मेरे को ये काम करना है, तो दैट मीन्स आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन मान लो कि आपने प्लानिंग नहीं की और काम करना शुरू कर दिया, और जब आप काम कर रहे हो तो करते करते कोई आपके सामने अड़चन आ गई, या कोई भी मान लो आपके सामने बैरियर आ गया, तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे फिर से सोचने लग जाओगे क्या क्या इसको कैसे सॉल्व किया जाए। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही प्लान करके चलो और उन बैरियर्स के बारे में सोच करके चलो कि ये बैरियर्स आपके सामने आ सकते हैं, और अगर कोई ऐसा बैरियर आया आपके सामने तो उसके लिए आप क्या करोगे। सो अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो दैट मीन्स आप ओवरलैपिंग, यानी कि आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, या फिर वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को, ऐसे कामों को नहीं करोगे जिससे आपका टाइम और आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाए। ठीक है। सो प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस कर देता है किस चीज़ को? ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। सो प्लानिंग क्या करता है? इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। इनोवेटिव आइडियाज़ कौन से होते हैं? जो दुनिया से हट के कोई काम को करने का तरीका हो, उसको बोलते हैं इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है। मान लो कि एक बंदा जो है वो सामान को अपने कंधे पे उठा के, बहुत भारी सामान को अपने कंधे पे उठा के दूसरी जगह लेके जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं आई कि किसी और तरीके से ले जाया जा सके। एक नया बंदा आया, दूसरा बंदा आया, उसने थोड़ा दिमाग लगाया और उसने व्हील्स यानी कि पहिए का इस्तेमाल किया और पहिए के ऊपर उस भार को रख के दूसरी जगह ले गया। यानी कि इजी किसके लिए था? जिसने व्हील का इस्तेमाल किया, जिसने इनोवेशन लाया। ठीक है। सो इनोवेशन क्या है? समथिंग न्यू
दैट इज़ नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो पहले से वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप सोच करके उसको ले आए, इनोवेट कर दिया आपने आइडिया को। सो प्लानिंग जो है वो प्रमोट करता है आपके इनोवेटिव आइडियाज़ को। जब आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। कुछ हट के करने के लिए आप जब सोचते हो तो समथिंग यू फाइंड, डेफिनेटली यू विल फाइंड डिफरेंट। ठीक है। सो प्लानिंग जो है वो प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प रहती है। जैसे हमने पहले बता दिया कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है किस तरफ जाना है। सो किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है ये भी आप पहले से ही प्लान करके चले हुए हो। सो दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। सो बेटा ये एक स्टैंडर्ड और कंट्रोल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर आप उस बच्चे के रिज़ल्ट्स को देखोगे, मान लो कि किसी बच्चे ने जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। सो आपने एक स्टैंडर्ड निश्चित कर दिया कि अगर उसके 33 मार्क्स नहीं हैं और उसके 30 आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो पास नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर क्लास को, है ना। तो स्टैंडर्ड क्या है कि भाई इतने मार्क्स चाहिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है 30 मार्क्स, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है 33 मार्क्स। सो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड तय करना भी प्लानिंग का काम है, और कौन उस स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है या नहीं करता है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना एक मैनेजमेंट का काम है। लेकिन प्लानिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर, या किस तरीके से आप किसी भी रिज़ल्ट को किस तरीके से मेज़र करोगे। अगर हम इजी भाषा में कहें कि जब आपको कोई रिज़ल्ट निकल के आता है तो आपको ये ज़रूर कंपेयर करना चाहिए कि मैं चाहता क्या था और मुझे मिला क्या, और अगर उसको मुझे वो नई चीज़ मिली जो मैं चाहता था तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम से मुझे क्या करना चाहिए। सो अगर ये सब कुछ आप तभी कर पाओगे अगर आपने पहले से अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स और कंट्रोलिंग की जो चीज़ें हैं ये सभी आप प्लानिंग के अंदर ही तय कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, आपने आज की इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंस को जाना कि क्या होती है इम्पोर्टेंस। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, सो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम कर देती है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, और प्लानिंग क्या किस चीज़ को एस्टेब्लिश करती है, स्टैंडर्ड्स और कंट्रोलिंग प्रोसेस को एस्टेब्लिश करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जाना प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग का मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में।